अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अपनों के साथ खुशपाश होंगे। आज मैं आपके लिए स्पेशल बैचलर मटन रोगन जोश की रेसिपी लेकर आई हूँ। अब बैचलर मटन रेसिपी की यहाँ पे बात कर रहे हैं तो बहुत ही आसान तरीका है इसको बनाने के लिए। इसमें मैं अपनी ख़ास टिप्स और ट्रिक्स शेयर करने जा रही हूँ जो कि काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगी, और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और मैं हूँ सादिया जो कि आपके लिए मज़े मज़े खाने लाती रहेगी। चलिए जनाब, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी को हम सिंपल वे में बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने लिया है 1 kg मटन, जिसको मैंने अच्छी तरह धो लिया था। अब इसको मैं ऐड करूँगी एक बड़े पतीले के अंदर। इस रेसिपी की ख़ास बात यह है कि इसमें मैं ऑयल ज़रा भी इस्तेमाल नहीं करूँगी। इसको मैं चर्बी के अंदर पकाऊंगी, और चर्बी के मैंने 2 से 3 बड़े टुकड़े जो हैं वो इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। तो इसका बहुत ही अच्छा जायका आने वाला है हंडिया के अंदर। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे प्याज। तकरीबन 4 प्याज मैंने बड़े साइज़ के बारीक बारीक काट लिए थे, वो सारे के सारे मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। और अब इसके अंदर ऐड करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट, तकरीबन 1.5 टीस्पून। और थोड़ी सी मैंने सब्ज़ मिर्चें भी क्रश कर ली थी। 2 टेबल स्पून यहाँ पे ऐड कर रही हूँ नमक। सुरख मिर्च पाउडर है 1.5 टेबल स्पून। हाफ़ टेबल स्पून है जी यहाँ पे ये पाउडर। हाफ़ टेबल स्पून यहाँ पे दड़ा मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ। ज़ीरा है जी हाफ़ टेबल स्पून। सूखा धनिया है 1 टेबल स्पून। ब्लैक पेपर है हाफ़ टेबल स्पून। और पानी हम इतना ऐड करेंगे कि इसके अंदर सारी की सारी चीज़ें जो है वो अच्छे से डिप हो जाएं। और अब हम इसको पकाएंगे जी, कुक करेंगे तकरीबन 30 मिनट्स के लिए। लीजिए जनाब, 30 मिनट्स हो चुके हैं और हमारा यहाँ पे मटन आधे से ज़्यादा गल चुका है। और ये देखिए, चर्बी जो हमने इसके अंदर ऐड की थी वो भी काफ़ी हद तक जो है मेल्ट हो चुकी है। प्याज भी, हर चीज़ जो है इसके अंदर कुक हो चुकी है। और आप देख सकते हैं इसके अंदर हमने कोई भी ऑयल ऐड नहीं किया था, और जो चर्बी कुक हो रही है इसी का ही इसके अंदर असर निकलेगा सारे का सारा। और देखिए तरी आ चुकी है शोरबे के ऊपर। अब हम इसका पानी ड्राई करेंगे हाई फ्लेम पे। और ये देखिए यहाँ पे हमने काफ़ी हद तक जो है पानी ड्राई कर लिया है, और मटन भी हमारा कुक हो चुका है अच्छी तरह। स्लो मोशन दिखा रही हूँ मैं आपको। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे टमाटर, तकरीबन 2 बड़े साइज़ के। और कसूरी मेथी हम ऐड कर रहे हैं तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून। और गरम मसाला तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। अब हम इसको मिक्स करेंगे, हिलाएंगे। और ज़्यादा हमने यहाँ पे चम्मच नहीं हिलाना, वरना हमारी जो बोटियाँ हैं वो टूट जाएंगी। बस हमने हल्के हाथों से इसको अच्छी तरह भून लेना है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे दही, तकरीबन 1 कप। ठीक है, छोटा सा बाउल है वो ऐड कर रही हूँ इसके अंदर। अब हम इसको अच्छी तरह जो है पका लेंगे इसके अंदर। मिक्स। अब हम इसके अंदर सब्ज़ मिर्चें 2 अदद कट के डाल देंगे और इसको दम दे देंगे। और ये देखिएगा इसकी फाइनल लुक। यहाँ पे हमारा जो है मटन बन के रेडी हो चुका है। ये देखिए इसने अपनी ग्रेवी बना ली है मसाले ने। अब हम इसके अंदर डालेंगे साबुत हरा धनिया, ज़्यादा सारा, ताकि इसकी गार्निशिंग और लुक अच्छी हो जाए। और इसका कलर आप चेक कर सकते हैं कितना उम्दा है। और अब हम इसके अंदर 2 साबुत मिर्चें ऐड करेंगे और इसको हल्की सी दम पे रख देंगे, ताकि इसका जो है वो सारे का सारा टेस्ट इसके अंदर आ जाए। और ये लीजिए इसकी फाइनल लुक, कितना ज़बरदस्त हमारा मटन रोगन जोश बन के रेडी है, जो कि बैचलर स्पेशल है। और बैचलर के बच्चियां जो हैं वो आसानी से इस रेसिपी को फॉलो कर सकती हैं। और इसका जो टेस्ट और खुशबू है मैं आपको बता नहीं सकती, लाजवाब है, क्योंकि ये चर्बी के अंदर बना है और ये चर्बी भी इसकी खुद की है, कुर्बानी का गोश्त था। मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।